ऐसा सुना था कि चुटकी बजाने से चुटकियों में काम होते हैं। ये काम करो, चुटकी में काम हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसा साधन बता रहा हूं जिसमें चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, तुम्हारे रिश्ते को सफल बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारे संबंध को ठीक होना ही पड़ेगा। दोनों उंगलियों पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाइए, अंगूठे पे और दूसरी उंगली पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाना है। चुटकी बजाने से आपके प्यार को जितनी आवाज होगी इसमें उतनी ही बुलंद आवाज होगी उधर से भी। फोन करना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। ये आवाज उसके कानों में ऐसा गूंजेगी मानो दुनिया में और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आवाज उसे अपनी तरफ खींच कर लाएगी। आज हम आपको ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सार्थक है और कुछ क्षणों में ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादीशुदा लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादी के बाद का जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपका घर परिवार, इन सबको सुरक्षित कर, सुव्यवस्थित कर आपका बनाने का साधन बनाने की एक व्यवस्था है। यहाँ पर आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपके परिवार को बचाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको सजाया जाता है, आपको संवारा जाता है, आपको जीना सिखाने में मदद कराई जाती है। ये सब तो बहुत छोटी सी बात है। आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहाँ सक्सेस रेट
95% से ऊपर है। हाँ, 95% प्लस। यहां अभी तक धन्यवाद करने वालों की संख्या, जिनका काम हो गया, जिनकी लाइफ ठीक हो गई, उनकी संख्या क्लोज टू 21 लाख है। प्रेम चाहने वाले लोगों का ये अपना दरबार है। यहां अधिक लाभ इसलिए होता है क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ और उनका रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। हर दिन का उपाय बड़ा प्रमाणित होता है, इसलिए हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों का काम होता है। लोग 4 बजे का इंतजार करते हैं क्योंकि 4 बजने पर, हर दिन जब 4 बजते हैं तो 2 आंखें और सामने वाले की 2 आंखें 4 होती हैं, या उसका संसाधन बनता है। आज हम कह रहे हैं ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ध्वनि, आवाज, इस पर बहुत काम होता रहा है। जितना भी मंत्र विज्ञान है वो सब ध्वनि तंत्र पर आधारित है। ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, अगर आप देखें पुराना रेडियो अगर आपके पास कहीं पड़ा हो और आपने देखा हो तो उसमें एक बटन होती थी, उसको घुमाने पर एक वायर ऐसे खिसक रहा होता था आगे पीछे। वो वायर जिस भी नंबर पर पहुंच जाता उस नंबर का स्टेशन बजने लग जाता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर मैच करती और वहां का स्टेशन आपके यहां प्रसारित होने लगता। ध्वनि तंत्र इसी व्यवस्था पर आधारित है। जैसे सामवेद बोलने का एक अलग ध्वनि है, यजुर्वेद बोलने की, अथर्ववेद बोलने की, हर एक वेद में अलग अलग धुन और अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप गूगल पे देख सकते हो कि सामवेद कैसे बोलते हैं, गाने की तरह, जैसे गाया जाता वैसे मंत्र गाते हैं वो। और शुक्ल यजुर्वेद ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रहे हो। अथर्ववेद उल्टा हाथ करके ऐसे बात करते जैसे किसी को सांत्वना दिया जा रहा हो, क्योंकि हर एक वेद का अपना एक मतलब है। शुक्ल यजुर्वेद जब बात करते हैं तो हाथ सीधा रखकर बात करते हैं और स्वर लगाते हैं, क्योंकि वो नाभि से ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो हाथ उल्टा रखकर ऐसे नीचे स्वर लगाकर बात करते हैं। सांत्वना देने की बात है, क्योंकि वो उसमें आयुर्वेद से संबंधित बात है, वहां पर सिंपैथी की जरूरत है। तो हर एक वेद एक अलग अलग पैथी पर आधारित है। वेद जीवंत करने का साधन है और सारे के सारे वेदों में अलग अलग ध्वनियां हैं। सब वेदों का अलग ध्वनि है। मान्यता यहां तक भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सामवेद को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाता है जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस धुन में, जिस आप कभी अगर आपने सुना हो अजान वगैरह तो आपको पता होगा कि वो एक अलग धुनी होती है। इसी प्रकार से सेम उसी धुनी में हमारे यहां सामवेद बोला जाता है। सामवेद की ध्वनि वैसी है। ध्वनि तंत्र अपने आप में बहुत काम करता है। कोई कोई ध्वनियां, कोई कोई आवाज आपको बहुत लुभावनी होती है, बहुत खींचती है अपनी तरफ, और कुछ कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो आपको बहुत दुखी कर देती है, और कुछ ध्वनि ऐसी है जो आपको बहुत प्रसन्न कर देती है। ध्वनि का आपके अपने जीवन पर बहुत प्रभाव है। किस प्रकार से क्या बोला जा रहा है, वो आवाज आपके कानों में किस आधार पर पहुंच रही है, और बैकग्राउंड साउंड की बात कर रहा हूं मैं। आज मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं। आज मैं उस एक ऐसे अनजाने शक्ति की बात कर रहा हूं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है बिना किसी आकार के। अगर एक दूसरे से 2 लोग बात कर रहे हो तो बिना वायर के ये सामने वाले को पता चल जाता है कि कोई कुछ बोल रहा है, पर अगर उसकी थोड़ी दूरी ज्यादा हो तो सिर्फ मुंह चलता दिखाई पड़ता, उसको वो वहां नहीं सुनाई पड़ रही होती। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। कहने का सीधा संबंध है कि आपको लगता है कि आप आपके मुंह को चलाकर ध्वनि निकाल रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। आप उस हवा में प्रस्फुटन कर रहे हैं अपनी जीभ से। अंदर से तो सिर्फ एक हवा आ रही है, उस हवा को आप जीभ के साथ खेल रहे हैं और उस खेल में कुछ बाहर आ रहा है। इसे ध्वनि तंत्र कहते हैं। इसमें भी 9 ग्रहों की तरह, जैसे 9 ग्रहों में 7 प्रमुख ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, 7 2 9 होते हैं। इसमें भी 7 सुर हैं और 2 एक तरह से साइलेंट स्वर है, ऐसे आप कह सकते हो। प्रमुख तौर पर 7 स्वर है। सबको पता सारेगामापधनी में संगीत नहीं सिखा रहा। आज उसी तंत्र को हम आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए,
आपके रिश्ते के लिए, आपके संबंध के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी पारिवारिक लाइफ के लिए, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए, आपकी शादीशुदा जीवन के लिए, आपकी अपनी निजी लाइफ के लिए प्रयोग कराने के संदर्भ में वार्तालाप कर रहा हूं। आज का संदर्भ इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बात अपने आप में बहुत अछूती थी। आज तक इस शब्द को, इस विषय को, इस संदर्भ को किसी ने भी उजागर नहीं किया। आज इस बारे में इस तरीके से हम पहली बार ये सब बात सुन रहे हैं, इसलिए इस बात को थोड़ा सा व्याख्यान करना आवश्यक है। क्योंकि आपके हृदय स्थल पे, दिल में, हृदय में, ये तो विज्ञान भी मानती है कि एक ऐसी ग्रंथि है जो ध्वनि सुनकर के रसस्वादन करने लगती है, उसमें से लिक्विड निकलने लगता है। आपके दिल में ही एक ऐसी ग्रंथि, एक ऐसी गांठ है, वही तो आपको आनंदित करती है। कुछ कुछ गाने आपको बिल्कुल प्रफुल्लित कर देते हैं, नाचने पर, झूमने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ कुछ ध्वनियां आपको बहुत व्याकुल और बहुत तकलीफ देने की बात करती हैं और बिना कुछ कहे आपको रुला जाती है। हाँ? आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपके एहसास को जो सीधा स्पर्श करता है वो है स्वर। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शैतल्यता वाणी में है क्या? वाक सिद्धि जैसी कोई चीज होती है क्या तंत्र में? आज इन्हीं सब रहस्यों का उद्घाटन कर रहा हूं। मैंने पहले कई एक बार आपको वाक सिद्धि, जिह्वा सिद्धि, कि आप जो बोले, जिस प्रकार बोले वो प्रभावशाली हो, उन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा हमने कुछ बात करी है। कभी बहुत सारी नहीं, पर कभी कभी कुछ बातें की हैं। इस पर हमने कुछ उपाय भी बताए हैं कि आपकी वाक सिद्धि हो जाए। आप जब बात करें अपने प्यार से तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके जिह्वा में ऐसी शक्ति आ जाए। ऐसी कितनी ही उपाय हमने पहले बताए हैं। आज हम आपको ध्वनि तंत्र पर बात करा रहे हैं। इसके पहले हमने ध्वनि तंत्र के आधार पर ताली बजाने के संदर्भ में कुछ उपाय बताए हैं पहले भी, जिस पर हमने अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः करके मंत्र बताया था। आज उसी संदर्भ को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसमें लाखों लोगों ने लाभ लिया है। इसीलिए ये एक नया चैप्टर जोड़ रहा हूं, उसके आगे की और बड़ी शक्ति आज आपको प्रदान कर रहा हूं इस बहाने। आज मैं उस ध्वनि तंत्र की बात कर रहा हूं जो कहावतें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। चुटकियों में काम होगा, चुटकियों में ये होगा, चुटकियों में तभी देख हम ये निकाल के देंगे, चुटकियों में ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हमने चुटकियों में सुना है वो क्या है, क्या मतलब है इसका, इसको हमने किस आधार पर समझा है? क्योंकि शब्द भंगमयी कृता शलमयी ज्योतिर्मयी श्रीमयी। क्या शब्द है, क्या इसमें यशगान है? जब तक आप किसी भी बात का वास्तविक भावार्थ नहीं जानते, और देखो मैं भावार्थ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शब्दार्थ तो जानना मुश्किल है। जो लिखा गया है एज इट इज, जिसने लिखा है ये वही बता सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता। आप जो कह रहे हो वैसा ही कोई समझ जाए, ये बहुत कम होता है, 0% में होता है। ज्यादातर लोग वो समझते हैं जो सिर्फ बोला जाता है, जो शब्द कह रहा होता है, उसकी फीलिंग कोई नहीं समझ पाता। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, प्यार का दूसरा नाम प्रबल झगड़ा है। अतिशय प्रेमी वो लोग नहीं होते जो स्वीट बात करते हैं, जो मीठा बोलते हैं। अतिशय प्रेमी वो लोग होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं। हाँ, कटु शब्दम खल शब्दम महाशब्दम यशस्वती। जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं वो बहुत यशस्वान है, वो बहुत यशगान करने वाले, बड़ा नामचीन करने की व्यवस्था है। भैया निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हमने सुना तो है ना। जो बुराई करने वाले लोग हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, वो अगर पीठ पीछे कर रहे हैं तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन तुम्हारे फ्रंट ऑफ देम, तुम्हारे ही सामने ये बात कही जा रही है, तो भाई इसका मतलब वो तुम्हें ठीक करने के लिए किया जा रहा है।
सामने करी हुई निंदा प्रसन्नता से कई हजार गुनी ज्यादा बड़ी होती है, पर इसे हजम कौन कर पाता है? इसके लिए तो तगड़ा हाजमा चाहिए। हाँ? और देखो, ध्यान से समझो, ये जो प्रेम की डगर है ना, ये बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे सरल, सबसे मुश्किल, सबसे महंगा और सबसे अप्राप्त अगर कोई दूसरी चीज नहीं है, अगर कोई चीज है तो वो है प्रेम। प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। प्रेम ही सरल है, सहज है, और प्रेम ही असहज है। प्रेम अगर सामान्य इंसान है तो प्रेम भगवान भी है। हाँ, जैसे मिल गया वो बहुत आसानी से, जिसे नहीं मिला वो जाने क्या 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 कर लिया, फिर भी नहीं मिला। आप विश्वास मानिए इस बात का, प्यार को पाने के लिए आपके अंदर पहले वो स्थान बनाना होगा जो भी पाना चाहते हो। महाराज भगीरथ नाम था उनका, बहुत साल तपस्या करी। इसको बहुत और अच्छी तरीके से समझने जाओ तो उनकी कई पीढ़ियों ने तपस्या करी, उनके पहले कई लोगों ने करी, बहुत लोगों ने। लेकिन महाराज भगीरथ सिद्ध हो गए इस काम में। उनको गंगा मिल गई पृथ्वी पे लाने के लिए। ये जो गंगा स्नान हम लोग करते हैं, महाराज भगीरथ लेके आए। मिल जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक बात बताना कि ये गंगा तुम ले कैसे जाओगे यहां से? बोले कैसे मतलब? जैसे ले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, सोचना भी मत, ये गंगा है। हाँ, प्रेम सरोवर है, ये समुद्र बेकार है इनके आगे। अगर ये आकाश गंगा पृथ्वी पर गिरी तो पाताल में जाएगी सीधा, इतना वेग है, संभालना मुश्किल होगा। तो बोले फिर? बोले भाई इसके लिए कोई मीडिएटर, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पहले इनको संभाल ले, फिर जितनी जरूरत हो उतना छोड़ दे। भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनको पहले रखा और कहते एक केश केवल छोड़ दिया, मात्र एक केश, उससे पूरा विश्व जलमग्न है। हाँ? तभी तो कहते गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है। तभी तो कहते हैं कि गंगा के केवल दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो कहने का सीधा संबंध ये है, जिस प्रेम में इतना बल है वो सिर्फ एक केश, एक बाल छोड़ा गया है और पूरा का पूरा भारतवर्ष माता गंगा के स्नान करता है, ध्यान करता है, उनका जलपान करता है, उस जल को अपने घर रख करके बहुत सौभाग्यशाली मानता है। हाँ? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। प्रेम रामायण और महाभारत दोनों में है। गंभीरता से समझना, उसके बाद उपाय बताऊंगा, तुम्हें ज्यादा बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रेम रामायण और महाभारत दोनों में है, और सही तरीके से देखा जाए तो रामायण में जो महाभारत हुई वो प्यार की वजह से ही तो हुई। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं रामायण में जो महाभारत हुई, यानी जो युद्ध हुआ, जो नरसंहार हुआ, इतने हजारों लाखों लोग मार दिए गए, एक रावण को मारने के लिए जाने कितने ही लोग मारे गए, इतना नरसंहार हुआ, इतने लोगों का वध हुआ, ये सब कुछ क्यों? केवल और केवल सीता के प्रेम में। बाकी सब ऐसी बातें हैं जो उसके आसपास कही जाती है, लेकिन सत्य तो इतना ही ना। भले ही वो उतनी ही माया थी, लेकिन ये माया इतनी ही दिखाई पड़ती है, बाकी अंदर की चीजें ये चर्म चक्षु तो नहीं देख पाती भाई, कि वो लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए, रावण से मुक्त कराने के लिए। नहीं 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 नहीं। अगर सीता न चुराई जाती तो क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के उनके पास जाते? इस बात के लिए नहीं जाते। प्रेम की वजह से ही रामायण में महाभारत हुई, और महाभारत में रामायण भी प्यार की वजह से हुई। जो बाल चरित्र है केशव का, हाँ, जो द्रौपदी और 5 पांडवों का विवाह है, जरा गंभीरता से समझना। स्थितियों को सारी बात तुम लोग जानते हो, तुमने कथाएं सुनी है, कथाएं नहीं सुना रहा मैं।
मैं तुम्हें बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्त्री जब 5 लोगों से विवाह करती है, गंभीरता से समझना कि तुम्हें क्यों कार्मिक अकाउंट के लिए हमेशा मना करता हूं, उस बात पर बात कर रहा हूं आज मैं। एक स्त्री जब 5 लोगों से विवाह करती है तो महाभारत और नरसंहार होता है। और सब बर्बाद होता है, सब खत्म किया जाता है उसके बाद। ध्यान से समझना इस बात को। मैं तुम्हें कभी नहीं ये बात कहता कि रामकृष्ण की कथाएं सुनो यहां वहां मेरे से, जिनसे सुनते हो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन गुरु वो नहीं है जो केवल तुम्हें राम कृष्ण की कथाएं सुनाए। हर बार राम कैसे जन्म हुए, कृष्ण कैसे जन्म लिए, ये बात अलग अलग तरीके से सुनकर के तुम्हें क्या ही मिलने वाला है। उन्होंने जो किया है वो तुम्हें भी करना चाहिए, ये भी सुन के क्या मिलने वाला है। कौन ऐसा है जो आपकी उंगली पकड़ करके वो करवाए और तुमको सच में जीवंत करे और तुम्हारा जीवन परिवर्तित करे। वो गुरु चाहिए जो तुम्हें रामकृष्ण बना दे, जो तुम्हें मोक्ष दिलाए, जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाए, जो तुम्हें मूल्यवान बनाए, जो तुम्हें कीर्तिवान बनाए, जो तुम्हें यशस्वी बनाए बाकायदा। हाँ, ज्ञान नहीं, करके दे। समझना ध्यान से। जो तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाए, जो तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाए, जो तुम्हारे संबंधों को ठीक कर दे। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी संपत्ति कोई दूसरी नहीं है। पैसा खर्च हो सकता है, प्यार कभी खर्च नहीं होता। जितना खर्च करो और बढ़ता है। ब्रये कृते वर्धति एव नित्यम, रोज जितना खर्च करिए उतना बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं। आज फिर आपको याद दिला रहा हूं ध्वनि तंत्र के आधार पर। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार में गर्माहट बढ़ेगी और उसे बात करनी ही पड़ेगी। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से, हाँ, चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में आना ही पड़ेगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। चुटकी बजाने से तलाक रुक सकते हैं। चुटकी बजाने से मनचाहा विवाह हो सकता है। चुटकी बजाने से आप उसको पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। तो जान लीजिए उपाय। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको मन से, दिल से अपना गुरु मानती हूँ। गुरु तो मैंने उसी दिन आपको मान लिया था जिस दिन मैंने आपका पहले दिन वीडियो देखा था गुरु जी। उसी दिन एक मन में विश्वास हो गया था कि मेरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे डिस्कस करूँ, आपसे पूछूँ कि कुछ हो सकता है कि नहीं। और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपके तरफ से। इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, हमें समझाते हैं। आप इतना अच्छा बताते हो, हमारी लाइफ में क्या हमारी कमियां हैं वो बताते हो, सुधारते हो हमें, संवारते हो हमें। आपको तो जितना थैंक यू करें गुरुजी उतना कम है। बस अपना शिष्य बनाए हमें, हम पर कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद दें। लेकिन एक मन में विश्वास है, फिर से एक मन में आशा सी आ गई। आपको जितना थैंक यू करूं उतना कम है गुरुदेव। बस अपनी कृपा बनाए रखें। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। मैं कह रहा हूं कि आज चुटकी बजाने से आपके सारे के सारे काम हो सकते हैं। आपको करना क्या है, बहुत सामान्य सा काम। जिस भी समय ये उपाय कर रहे हो उसके पहले हाथ जोड़ करके अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने
शक्तियों को, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए। आसन पर बैठ जाइए। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ से, अगर आप स्त्री हैं तो दाहिने हाथ से चुटकी बजाइएगा। अब करना यह है कि चुटकी बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर, सॉरी ये शायद गालियों के लिए भी आप लोग इस्तेमाल करते हो तो मैं ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे दिखा देता हूं। मतलब ये मिडिल फिंगर, ये वाली मिड फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। इस पर आपको करना यह है कि पहले थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध या गंगा जल लगा करके हल्का सा इसमें लेप कर देना है, बहुत हल्का सा, दोनों पोरों पे, आगे वाले भाग पर। और उसके बाद किसी भी पेन पर अंगूठे में 9 और मिडिल फिंगर में 11 नंबर लिख देना है और 7 बार चुटकी बजा करके आदेश देना है कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा करके देखिए और यह काम कोशिश करिएगा कम से कम 9 और 11 बार ही करें। आप दिन भर में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जितना तगड़ा प्रबल विश्वास होगा, जितना ज्यादा आप इसको मंतव्य के साथ करेंगे कि होगा ही मेरा काम, शायद मेरा भी हो जाए, देख लेते हैं, सबका कर लिया, एक बार ये वाला भी उपाय कर लेते हैं, नहीं होगा, इससे मेरा काम होगा ही, ये प्रबल विश्वास चाहिए तो आपका काम होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खुश रहना। किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। बिना नहाए भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना बहुत ख्याल रखो। पर हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, यह सब मना है। ऐसा करने से आपके जीवन में खराबी आती है और सब कुछ खराब हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936 6012 55 9936 6012 55।